Central Coalfields Limited. हाँ सिंह साहब आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आज ऐसा कीजिए कि आज एक काम सौंप रहे हैं ना ये हमको कि 2.5 MVA का जो फीडर से जुड़ा हुआ जो 3.3 kV का जो ओवरहेड लाइन है, जो डेड लाइन है, निष्क्रिय लाइन, उसको डिसमेंटल करवा दीजिए, इसलिए कि वहाँ हॉल रोड को चौड़ा करना है। यह काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि हॉल रोड चौड़ा होना चाहिए है ना, वहाँ थोड़ा संकरा है और वो ओवरहेड डेड लाइन पड़ा हुआ है, उसमें पावर नहीं है, उसको आप डिसमेंटल करवा दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, जाइए करा दीजिए। ओके, थैंक्स। उर्मिला आइए। जलेसर जी और सामदेव जी को बुलाइए। बैठिए। जी सर। सामदेव जी, पीओ साहब बोले हैं 2.5 MVA 3.3 का जो लाइन जा रहा है, वहाँ जो आइडल लाइन है वहाँ पर रोड का चौड़ीकरण होगा, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है सर। और जलेसर जी, जो स्पेयर लाइन है वहाँ निष्क्रिय लाइन, वहाँ पर रोड का चौड़ीकरण होगा, वहाँ का कोई कॉन्ट्रैक्टर को बुलवा के लाइन को डिसमेंटल करवा दीजिए। ठीक है सर। जलेसर जी, जैसा साहब बोले हैं वैसा किसी कॉन्ट्रैक्टर के मुंशी को बुला करके और उसको कल ही साइट दिखा करके और वो काम समझा दीजिएगा। ठीक है, कल ही बुला लेते हैं। हाँ। अजी जलेसर जी हैं? और ड्यूटी में नहीं आया। क्या छुट्टी उट्टी में हैं? छुट्टी में है क्या, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमको पता नहीं है। अच्छा ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। वहाँ पर जो है सो लाइन डिसमेंटल करना था, तो जलेसर जी तो आज नहीं है, तो आज अगर शटडाउन मिल जाता तो मिस्त्री आया हुआ है, काम हो जाएगा सर। सामदेव जी, जलेसर जी तो नहीं आए हैं, तो 2.5 MVA का 3.3 का शटडाउन दिला दीजिए। ठीक है सर। परमेश्वर जी। जी सर। 2.5 को शटडाउन देना है, जी। तो ठेकेदार का मुंशी का आदमी काम करेगा, जी सर। तो उसका लाइन काट करके और गेंद काट करके डिस्चार्जर टांग देना है और ताला बंद कर देना है। ठीक है सर। परमेश्वर शटडाउन स्विच की तरफ जाता है। पहले वो वहां स्विच बोर्ड अटेंडेंट कुलेश्वर प्रसाद महतो को ढूंढता है। महतो जी, कहाँ गए महतो जी? टिफिन टाइम की वजह से वो वहां मौजूद नहीं होता है। तभी उसका फोन बजता है। परमेश्वर फोन पर बात करता है और फोन काटते ही खुद शटडाउन करने के लिए बढ़ता है। 2.5 MVA फीडर की जगह 1.6 MVA फीडर का स्विच डाउन कर देता है। स्विच डाउन करने के बाद परमेश्वर श्यामदेव राम को खबर देता है। लाइन काटने के लिए बोले तो लाइन काट दी। और 2.5 कट गया जी। डिस्चार्ज वगैरह सब लगा दिया? जी लगा दिया। ठीक है, तो आप लोगों का तो हो गया शटडाउन। अब आप लोग जाइए 2.5 का अपना डिसमेंटल कीजिए
ठीक है सर। ठीक है सर। भोला इस पर चढ़ करके जम्फर को काट दो। सर पहले डिस्चार्ज लगाने दीजिए। अरे शट डाउन हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लाइन कटा हुआ है पूरा। ठीक है सर। मुंशी की बात मान भोला जम्फर तार काटने ऊपर बिना ग्लव्स और सेफ्टी बेल्ट के चढ़ता है। वो जैसे ही तार को छूता है उसे जोर का करंट लगता है और दिनांक 19/4/2017 को सुबह के 10:15 जनरल शिफ्ट के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। विद्युत कार की पूर्व योजना उसके सर्किट तथा नियंत्रक उपकरणों की चर्चा के बाद ही की जानी चाहिए। जिन विद्युत पर्यवेक्षक के पास योग्यता का लाइसेंस हो उन्हीं को विद्युत कार के लिए निर्वासित किया जाना चाहिए। शटडाउन विद्युत पर्यवेक्षक इलेक्ट्रीशियन द्वारा ही किया जाना चाहिए और एसबीए द्वारा कार्य को अनुमति प्रारूप में भरने और सुरक्षित संचालन प्रक्रियाओं का पालन करके दिया जाना चाहिए। ब्रेकर से बिजली बंद करने के बाद ब्रेकिंग यूनिट को जरूर बाहर निकाल लेना चाहिए। अपशिष्ट धारा की अर्थिंग और पूर्ण विद्युत विच्छेदन की पुष्टि के लिए ब्रेकर के बाहर जाने वाली डिस्चार्ज रॉड का उपयोग किया जाना चाहिए। एसबीए वीटीसी प्रशिक्षित होना चाहिए और फीडर तथा सब स्टेशन के सर्किट से परिचित होना चाहिए। इंसान और मशीन की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षा सेवाओं जैसे इंसुलेटेड शू, हैंड ग्लव्स, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, डिस्चार्जिंग रॉड का इस्तेमाल एसओपी के अनुसार किया जाना चाहिए। सर्किट के भ्रम से बचने के लिए सभी सब स्टेशन के फीडर की पहचान स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। ठेका मजदूरों को वीटीसी प्रशिक्षित होना चाहिए। विद्युत कार के लिए कार्यरत ठेकेदार के पास विद्युत लाइन के विभिन्न वोल्टेज आईटी, एचटी में कार्य करने का वैध विद्युत लाइसेंस होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रीशियन के पास उचित वोल्टेज एचटी और एचटी का वैध विद्युत लाइसेंस होना चाहिए। अभ्यास के कोड को स्पष्ट रूप से बनाया जाना चाहिए और बिजली के काम में जुड़े सभी कामगारों में वितरित की जानी चाहिए। काम शुरू करने से पहले बिजली के काम के सुरक्षित संचालन के बारे में सुरक्षा प्रचार किया जाना चाहिए। याद रहे, सीसीएल के लिए उसके हर कर्मचारी अमूल्य है। उत्पादन प्रथम, सुरक्षा सर्वप्रथम।